आज का टॉपिक है मैस्थेनिया ग्रेविस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्थेनिया? मैस्थेनिया का मतलब होता है रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है। एंड ग्रेविस का मतलब क्या होता है? सीवियरिटी, यानी मसल्स में कुछ सीवियरिटी है। अब बात करते हैं मैस्थेनिया ग्रेविस। मैस्थेनिया ग्रेविस मीन्स मसल वीकनेस। मैस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है, मसल्स जो है वीक हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मैस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन सा है? ऑटो इम्यून। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यून? मैंने नर्वस सिस्टम का कई सारे सब टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ डिसऑर्डर में, तो उसमें मैं बताई थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को, बॉडी के सेल्स को किल करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाई हुई थी कि अगर आप, क्या है कि अगर आपके शहर में कोई टेररिस्ट आ गया, आप पुलिस को कॉल किए, पुलिस ने क्या किया? टेररिस्ट को भगा दिया, ठीक है। अब वो टेररिस्ट चले गए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस नॉर्मल जो सिविलियन पीपल हैं आपके शहर के, उनको अगर किल करने लगे, उनको मारपीट करने लगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए, यानी कि जिसको सुरक्षा के लिए आपने रखा था, आज वही आपकी पिटाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मैस्थेनिया ग्रेविस भी इसी प्रकार का होता है। तो इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो नर्व सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, और नर्व सेल डैमेज होने की वजह से सिग्नल नहीं जा पाती है, जिस वजह से मसल वीकनेस होता है। धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस आप ध्यान समझिएगा। कहता है कि इट इज ए लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर इन विच एक्सट्रीम मसल वीकनेस अकर इन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स। मीन्स कि मैस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरो मीन्स नर्व एंड मस्कुलर मीन्स मसल्स, यानी नसों और मांसपेशियों में होने वाली एक बीमारी है मैस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन ये बीमारी होती क्यों है? व्हाट इज द मेन एंड एग्जैक्ट एंड ओनली वन काउज ऑफ द मैस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून ही है जो न्यूरो और मसल्स डिसऑर्डर करवाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नर्व और मसल्स, अगर नर्व सिग्नल दे रहा है मसल्स को कि तुम अब कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स कह रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, यानी कि नर्व मसल्स की बात नहीं सुन रही है, मसल्स नर्व का बात नहीं सुना, दोनों के आपस में बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। आप ऐसे समझ सकते हो, नर्व और मसल्स, ये हुई सास और ये हुई बहू। सास बहू की बात नहीं मानती, बहू सास की बात नहीं मान रही है, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। और झगड़ा कौन करवा रहा है? तो नेबर्स, पड़ोसी वाले। तो पड़ोसी कौन हुआ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये झगड़ा करवा रहा है किसके बीच में? सास बहू मीन्स नर्व और मसल्स के बीच में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका नतीजा क्या आ रहा है कि मसल वीकनेस हो रही है, सास और बहू में प्रेम नहीं है, जो मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स जो मेनली हैं उनमें वीकनेस आ चुकी हैं। तो मोस्टली एरिया जो अफेक्टेड होता है वो आंख होती है, फेस होती है, स्वेलिंग मसल्स होती है, ब्रीदिंग मसल्स होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। मैस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या होता है कि मसल्स कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर, यानी कि जो नर्व और मसल्स है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वही जो है सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस हो जाती हैं। ये कैसे कैसे होती हैं, ये बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे, बट ट्रस्ट में पैथोफिजियोलॉजी में एवरीथिंग विल बी क्लियर आउट। तो अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो कहता है कि द एग्जैक्ट काउज इज सेड टू बी अननोन, यानी कि जो एग्जैक्ट काउज है वो अभी तक रिसर्चर के द्वारा पता नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मेन इटियोलॉजी अभी तक देखा गया है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि इम्यून सिस्टम है। अब बात आती है कि इटियोलॉजी में ऑटो इम्यून है, क्या कोई और इटियोलॉजी नहीं है क्या? और भी इटियोलॉजी है, लेकिन उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन जो है ऑटो इम्यून से ही जुड़ता है। मतलब कि जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिसकी वजह से फिर ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट होगा। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या किसी को मैस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है? डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, बट इनडायरेक्टली हो सकता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसका इम्यून वीक हुआ, फिर इम्यून सिस्टम से आपका मिस्टेक हुआ, उसने आपके बॉडी के नर्व सेल को डैमेज कर दिया। इन द सेंस से एक क्वेश्चन आया था मैस्थेनिया ग्रेविस से कि क्वेश्चन था कि
मैस्थिनिया ग्रेविस का जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो तो अननोन है, लेकिन ऑप्शन में था कि व्हाट इज द मेन इटियोलॉजी, तो उसमें ऑप्शन था ऑटो इम्यून कंडीशन, और भी ऑप्शंस थे लाइक वायरल इन्फेक्शन, बट आपको वहां पे ऑटो इम्यून लगाना है क्योंकि इट इज द मेन इटियोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं कि जो ऑटो इम्यून है वो ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से मैस्थिनिया ग्रेविस हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, deficiency of acetylcholine at NMJ. What is NMJ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हुआ, देखिए न्यूरो का मतलब आप जानते हैं कि नर्व होता है, मस्कुलर का मतलब आप जानते हैं कि मसल्स होता है, और जंक्शन का मतलब क्या होता है, पाथवे, रास्ता। ठीक है, यानी नस और मांस, यानी कि नर्व और मसल्स के बीच का रास्ता, बीच का कनेक्शन, नर्व और मसल्स के बीच का कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो जहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे एसिटाइल कोलिन का कमी हो जाता है। एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक प्रकार का केमिकल है जो सिग्नल को नर्व टू मसल और मसल टू नर्व जो है कैरी करता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एसिटाइल कोलिन वो केमिकल है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो मसीहा है, ठीक है, जो या फिर वो दोस्त है जो नर्व और मसल्स के बीच का कनेक्शन करवाता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, उसकी डिफिशियंसी कर दी गई। ठीक है, अब अगर जरा सोचिए, इसको आप इलाबोरेट करके समझोगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट एनएमजे। जैसे कि ये एक्सोन है और यहाँ पे ये नर्व्स का एक्सोन है, यहाँ पे मसल्स है। ठीक, तो जो ये दोनों के बीच ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन दोनों के बीच का ये पार्ट जो है, स्पेस, दोनों के जो बीच का जो स्पेस है उसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाथवे। यहाँ पे क्या होता है, जो नर्व्स का, डायग्राम से भी समझोगे, नर्व्स का जो एंडिंग पार्ट होता है वहां पे एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ से सिक्रीट होता है और इस पाथवे में जाता है ताकि जो नर्व से सिग्नल है वो एसिटाइल कोलिन के थ्रू मसल्स में जा सके। लेकिन एसिटाइल कोलिन से मसल्स में जाने के लिए, सिग्नल के लिए यहाँ पे मसल्स, अब ऐसा तो है नहीं कि एसिटाइल कोलिन अचानक से मसल्स में चला जाएगा, नहीं ना, तो उसके लिए मसल्स के पास रिसेप्टर होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का। तो अगर एसिटाइल कोलिन नर्व सिक्रीट कर रहा है, लेकिन अगर मसल्स का रिसेप्टर जो कि एसिटाइल कोलिन को रिसीव करता है, अटैच करवाता है, वो अगर उसी रिसेप्टर को खत्म कर दें तो क्या एसिटाइल कोलिन का फंक्शन हो पाएगा? क्या नहीं। तो वही कहता है कि रिसेप्टर को ही खत्म कर दो या फिर एसिटाइल कोलिन की कमी कर दो, एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट ही होने नहीं दो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। ठीक है, अब चलिए इस डायग्राम को थोड़ा देखते हैं। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्सोन है। इस जो आप एक्सोन देखते हो ना, तो यहाँ का जो एक्सोन का जहां पे एंडिंग होता है, एक मिनट, ये एक्सोन है, ये एक्सोन का जहां पे एंडिंग होता है वहां पे एक थैला जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपना एनाटॉमी में समझा होगा, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तो अभी हम जिस न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं वो है एसिटाइल कोलिन, ACH इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं यहाँ पे, लाल वाला बक्सा, ये कौन क्या दर्शा रहा है, ये आपको मसल्स को शो कर रहा है, मसल्स का। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गाछ जो उगा हुआ है येलो येलो कलर का, यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज ए रिसेप्टर। किसका? ACH का। हमने क्या बोला कि ठीक है, एक्सोन्स के एंडिंग में एक्सोन्स है, इसका ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर और ब्लू ब्लू क्या है, ये ACH है। ये ACH सिक्रीट होगा और कहाँ जाएगा, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो इसके और इसके बीच का ये जो पार्ट स्पेस है, यहाँ पे ACH जो है सिक्रीट होगा। ठीक है, यहाँ पे ACH सिक्रीट तो हो गया, लेकिन इसको मसल्स कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, इसके पास रिसेप्टर है, ये जो आप इंडिकेट कर रहा है, दिस इज कितने सारे रिसेप्टर है, देखिए ये सब सारे जो है रिसेप्टर्स है यहाँ पे, ये इसको एक्सेप्ट करते ACH को, तभी जो है ACH काम करता है। और ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो स्पेस के बीच में, दिस इज व्हाट, ACH। ठीक है, तो पहला
ऑटो इम्यून ने क्या किया, इसने क्या किया, एसीएच की कमी कर दी। एसीएच जो है यहाँ पे सिक्रिट होने ही नहीं देगा। कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, या फिर अगर सिक्रिट हो भी गया तो लो इस रिसेप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, ना रिसेप्टर रहेगा, ना मसल्स में जाएगा, और ना तुम सिग्नल ट्रांसमिट कर पाओगे। समझ में आ गया। और इसको जो थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए एनाटॉमी भी, इसको वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अच्छा, एक चीज और है कि क्या जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा दुश्मन है क्या? नहीं, बेसिकली होता क्या है कि जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो जनरली देखिए क्या होता है, मैं आपको बोली ना कि मेन जो रीजन है वो हमारा इम्यून सिस्टम है, लेकिन क्या वायरल इन्फेक्शन आपको नहीं कर सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस कर सकता है। कैसे? किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम क्या किया, एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, अब वो जो वायरस था उसका स्ट्रक्चर और अगर एसीएच एसिटाइल कोलिन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत मिलता जुलता, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर का एंटीबॉडीज उसने बना दिया, और अगर इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर है, समझिए, इसने हमारा इम्यून सिस्टम क्या किया कि जो वायरस था उसके लिए बनाया एंटीबॉडीज, और उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया, किससे, तो एसीएच से। ठीक है, अब वो क्या करेगा, क्योंकि ऑटो इम्यून में डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम चल रही है, अब वो क्या करेगा, आएगा और वायरस को ना मार के वो एंटीबॉडीज क्या करेगा, एसीएच को किल करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसीएच की डिफिशियंसी हो जाएगी। वो एसीएच से, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर है किसका, एसीएच का ही रिसेप्टर है, तो एसीएच का स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होगा वो। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, तभी तो मसल्स के पास जो रिसेप्टर है वो एसीएच को एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो इसको ही मार देगा एंटीबॉडी। ठीक है, तो कोई भी अदर रीजन